एक बहुत फेमस कोट है, एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंजेस योर बॉडी, इट चेंजेस योर माइंड, इट चेंजेस योर एटीट्यूड, इट चेंजेस योर मूड। 2018 में ब्राजीलियन नेशनल हेल्थ सर्वे रिलीज हुआ। ये साइकेट्री, सोशल साइकेट्री की एक जर्नल में पब्लिश हुआ, जिसमें 60,000 इंडिविजुअल्स को ट्रैक किया गया। उसमें पाया गया जो लोग एक्सरसाइज करते थे उनमें डिप्रेशन के चांसेस काफी कम थे। सिमिलर स्टडी यूएस में भी हुई और जापान में भी हुई। दोनों ही कंट्रीज की स्टडीज में, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स को ट्रैक किया गया, ये पाया गया कि डिप्रेशन जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनमें बहुत कम होता है, कंपैरेटिवली काफी कम होता है। यूएस की स्टडी तो स्पेसिफिकली 20 साल के ऊपर के लोगों के लिए थी, जबकि जापानीज स्टडी एजेड लोगों के लिए थी। पर दोनों ही केसेस में ये पाया गया कि जो लोग लगभग 150 मिनट पर वीक की एक्सरसाइज करते हैं, यानी मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट लेवल एक्सरसाइज हुई, मॉडरेट एक्सरसाइज, वो डिप्रेशन के लिए कम प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी आई फाउंड दैट कि जो पेशेंट्स जो डिप्रेशन के इलाज करा रहे हैं पर साथ साथ में योगा या एक्सरसाइज करते हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आता है, जल्दी आता है और ज़्यादा समय तक रहता है। आई पर्सनली ऑन माई ओन, जब मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ तो मुझे मूड अच्छा लगता है, ज़्यादा खुश लगता है, ज़्यादा एक्टिव लगता है। सो अनडाउटली फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे मूड से एक रिलेशन है और फिजिकल एक्सरसाइज हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज का डिप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, फायदा होगा। लेकिन दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि किन तरीकों से ये फायदा होगा, आखिर क्या वजह है कि फिजिकल एक्सरसाइज का इतना बेनिफिट मेंटल हेल्थ पेशेंट को मिलता है या डिप्रेशन के पेशेंट को मिलता है। फिजिकल एक्सरसाइज 3 तरीके से डिप्रेशन पेशेंट या एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट को हेल्प करती है। पहली, जैसा कि बताया, सर्वेज में ये क्लियर है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। They prevent the occurrence of depression and other mental health problems. Second, they are an important add-ons. अगर साथ में ट्रीटमेंट के साथ लिए जाते हैं तो फायदा जल्दी होता है, ज्यादा समय तक रहता है। और तीसरा, इट इम्प्रूव्स वेलबींग ऑल टुगेदर। ना सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट में मूड डाउन चल रहा होता है, उनका कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा डाउन सा चल रहा होता है, देयर रिजर्व इज नॉट गुड, और जो मैक्सिमम उनको प्रॉब्लम्स मेजर आ रही होती हैं, साथ साथ में उनमें होता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, वेट गेन, जो एक्सरसाइज करने से कंट्रोल होने लग जाता है। तो इनकी जनरल वेलबींग ही काफ़ी अच्छी होने लग जाती है, यानी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बीपी वगैरह कंट्रोल रहता है, तो दे फील they have a better normal life. When we talk about various studies जो की गई, एक बेयर मिनिमम स्टडी करके देखी थी 2015 में कि एक बाउट की एक्सरसाइज की जाए, मानी कोई डिप्रेस पेशेंट को भेजा जाए और वो एक बार साइकिलिंग कर दे आधे घंटे के लिए, विल दैट हेल्प? मेयर की इस स्टडी में उन्होंने पाया कि यस, इवन सिंगल बाउट ऑफ एक्सरसाइज अगर 30 मिनट कर डाली उसने, तो इट हेल्प्स in improving mood. They continued. दूसरी स्टडी उन्होंने की and they found that जब ये साथ साथ में दिया जाता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के साथ, तो पेशेंट में रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। एक्सरसाइज का असर, इट वॉज a study published in 1999 itself, कि एक्सरसाइज का असर लगभग 1 साल तक रह सकता है। यानी कि अगर आपने एक्सरसाइज करी, क्रोनिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डिप्रेशन से बचाने के चांसेस उसके लगातार बढ़ते जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज
इंडिया निमहांस ने भी एक स्टडी कंडक्ट की। स्टडी वाज पब्लिश्ड इन 2013 इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में। उन्होंने योगा पेशेंट्स को ऑफर किया एंड दे फाउंड दैट माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में योगा वाज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। नॉट ओनली दैट, they found that कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में और अगर पेशेंट को योगा भी कराया जा रहा है तो उसमें भी उसकी मेंटल हेल्थ काफी समय तक अच्छी रहती है। सो व्हाई इट इज ऑल हैपनिंग? इतना बेनिफिट एक्सरसाइज से कैसे हो रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन 5 थिंग्स। 1, ऐसा पाया गया है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें एंडोर्फिन बढ़ जाते हैं। एंडोर्फिन हमें खुश महसूस कराते हैं, पेन कम महसूस कराते हैं, एंड दैट मेक्स अस हैप्पी। सेकेंडली, जो लोग योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात किया है कि डिप्रेशन क्यों होता है, सो मेजर रीजन तो यही रहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स पर्टिकुलरली सेरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने वालों में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस्ड रहते हैं, इंप्रूव होने लग जाते हैं। एक और चीज देखी है निमहांस की स्टडी ने, जो लोग योगा करते हैं उनमें ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर BDNF बेटर रहता है। सो दैट अगेन improves the patient of depression and helps कि उसकी मेमोरी वगैरह अच्छी रहे। जब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन, कॉर्टिसोल वाज वन ऑफ द मेजर रीजन एंड इट हैज बीन फाउंड कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें कॉर्टिसोल कंट्रोल में आने लग जाता है, जो लोग योगा करते हैं उनमें भी कंट्रोल में आने लग जाता है। सो 3 रीजंस ऑल टुगेदर दे आर लाइक एंडोर्फिन्स। एक्सरसाइज करने वालों में एंडोर्फिन निकलता है। सेकंड, जो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन में गड़बड़ा रहे होते हैं वो स्टेबल होने लग जाते हैं। तीसरा, जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आने, न्यूरोजेनेसिस में कमी आ रही होती है, BDNF बढ़ने से वो इंप्रूव होने लग जाता है। ये 3 वजह हुई। इसके अलावा की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो साइकोलॉजिकल है। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, दे फील दैट कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, हम अपनी मदद खुद कर पा रहे हैं। They feel they are self-efficient, and that boosts up their morale. And finally, there is a specific less recognized area कि जो लोग साथ साथ में एक्सरसाइज करते हैं उन्हें एक सोशल सपोर्ट मिलता है। That is why it is always suggested कि अगर आप कर रहे हैं तो योगा कुछ लोगों के साथ कीजिए, या अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, किसी के साथ कीजिए। सो यू हैव दैट साथ में टाइम बिताने से जो खुशी मिलती है, दैट इज अगेन ए टाइप ऑफ अपलिफ्टर फॉर डिप्रेसिव पेशेंट्स। बट टेक्निकली जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो बायोलॉजिकल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर ही बेटर हो जाते हैं, कॉर्टिसोल कंट्रोल आने लग जाता है, BDNF बढ़ जाता है, एंडोर्फिन निकलते हैं। एंड दैट इज व्हाई अनडाउटली एक्सरसाइजेस दे इंप्रूव मूड। अगर रेगुलरली की जाती हैं तो ना सिर्फ डिप्रेशन के एपिसोड से बचाती हैं, rather than एड ऑन ये ट्रीटमेंट के साथ करने में जल्दी रिस्पॉन्स आने लग जाता है। फायदा भी ज्यादा समय तक रहेगा। कोई रेगुलरली कर रहा है और फायदा अच्छा खासा एक्सरसाइज से ही मेंटेन चलने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी दवाएं बंद भी कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी हो जाती हैं। डिप्रेशन के साथ साथ या उसके अनफॉर्चुनेटली कभी उसकी दवा चलने से अगर वेट गेन हो जाता है, एक्सरसाइजेस दे टेक केयर ऑफ इट। सो डिप्रेशन पेशेंट्स they must include one or the other exercise regimen in their schedule. वो योगा करें, that is all fine,
वो एरोबिक्स करें, दैट इज ऑल फाइन. वो साइकिलिंग करें, इट इज ऑल एक्सेप्टेबल. दे वॉक, इवन दैट इज गुड. But they must do it. And not only for the patients of depression. In generally too, we all are exposed to the risk of mental health disorders. अगर आज हमें आज नहीं है तो शायद कभी हो सकता है. That is why we must push ourselves कि हम लोग minimal 30-minute exercise 5 times a week करें. That will help कि हमारी mental health better रहे, ठीक रहे. Thank you.